सो हेयर वी आर हैविंग अ पिक्टोरियल व्यू और इसका अभी हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को यूज़ करेंगे। तो हम इसका जो टॉप व्यू है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू को रेफरेंस लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे और इसका ये साइड व्यू है इसको हम राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो इसकी जो ट्रू शेप है उसको समझने के लिए वी आर हैविंग अ थर्मोकोल मॉडल ऑफ दिस। तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये एग्जैक्टली इसी का एक पिक्टोरियल व्यू है। अगर आप इसे यहाँ पे साइड बाय साइड रख के देखो तो दिस इज़ द थिंग। ऑलराइट, तो जब हम इसे इस डायरेक्शन से फ्रंट व्यू कंसीडर करेंगे तो आपको ये शेप ऑब्टेन होगी। और अगर आप इस साइड व्यू की बात करो तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और इसके टॉप व्यू की अगर हम बात करें तो लुकिंग फ्रॉम द टॉप ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। तो इस मॉडल की हेल्प से आप इसे थोड़ा इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ऑलराइट, तो अभी हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी डू इज़ हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो रेफरेंस लाइन के लिए हम टॉप से इतना पोर्शन छोड़ देंगे जितने में हमारा टॉप व्यू वहाँ पे बन जाए और यहाँ पे हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम सबसे पहले क्योंकि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसका टॉप व्यू पहले ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू को बनाने के लिए हम रेफरेंस लाइन से रफली 2 सेंटीमीटर्स छोड़ के यहाँ पे हम इसका टॉप व्यू जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। इस लाइन से हम इसका टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो टॉप व्यू को अगर आप देखो तो आपको टॉप व्यू में ये शेप दिखेगी इसकी। और अब भी हमें इसकी डायमेंशंस चाहिए। अगर आप इसके पूरे साइज़ को देखो तो इसका पूरा साइज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो दिस इज़ 80 मिलीमीटर्स। ऑलराइट, अगर आप इसकी इस विड्थ को देखोगे तो विड्थ यहाँ पे मेंशन्ड है आपके पास विच इज़ 50 मिलीमीटर्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम 80 मिलीमीटर बाय 50 मिलीमीटर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 80 मिलीमीटर्स यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद 50 मिलीमीटर क्योंकि इसकी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये 50 मिलीमीटर आ गया। ऑलराइट, तो अभी हम इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर देंगे। तो हमने टॉप व्यू के लिए एक बेसिक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें टॉप व्यू में एक तो ये एज विजिबल है और सिमिलरली ये वाली एज विजिबल है। अगर आप इसे यहाँ से देखो तो दिस एज कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस एज। अगर पिक्टोरियल व्यू और मॉडल को हम कंपेयर करें तो ये वाली जो एज है वो ये वाली एज है यहाँ पे और दिस एज इज़ दिस एज। इन दोनों एजेस में 30 मिलीमीटर्स का डिफरेंस है। ऑलराइट, और ये जो एज है इसकी बाउंड्री से अगर आप यहाँ पे देखो तो डायमेंशन मेंशन है 30 mm। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हम इस कॉर्नर से 30 मिलीमीटर पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ से 30 मिलीमीटर्स की एक मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइन है वो बेसिकली इस एज को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमें ये वाली एज यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन से फिर से 30 मिलीमीटर का गैप लेंगे और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉप व्यू है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिख रहा है और वो यहाँ पे ये रहा। उसके बाद ये पोर्शन है जो कि ये वाला पोर्शन है हमारे ड्राइंग में और सिमिलरली ये जो इंक्लाइंड सरफेस है हमें इस तरह से यहाँ पे विजिबल होगी। ऑलराइट, अभी हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस नीचे तक प्रोजेक्ट करेंगे
और प्रोजेक्शन लाइंस को आप बिल्कुल लाइट रखोगे। ऑलराइट, उसके बाद जैसे हमने रेफरेंस लाइन से और टॉप व्यू में 2 सेंटीमीटर्स का गैप छोड़ा था, यहाँ पे भी हम रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर्स का गैप छोड़ के यहाँ से हम इस लाइन के नीचे नीचे हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। इतना गैप हमें डायमेंशन करने के लिए या इसके नीचे अगर हम लिखते हैं कि दिस इज़ टॉप व्यू, दिस इज़ फ्रंट व्यू, तो उस वजह से हमें ये गैप चाहिए होता है, तो इसलिए हमने इतना पोर्शन यहाँ पे छोड़ा है। उसके बाद अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू, अगर आप इस चीज़ को फ्रंट से इस साइड से देखोगे तो ये आपको ऐसे विजिबल होगा और यही शेप हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू में ड्रॉ करनी है। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इस पिक्टोरियल व्यू में सारी डायमेंशंस गिवन है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, बॉटम तक, अगर आप ये से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डायमेंशन की बात करो तो दिस इज़ 50 मिलीमीटर्स यहाँ पे गिवन है। ऑलराइट, उसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पे इसका डिस्टेंस 30 मिलीमीटर्स है और इसकी ये जो हाइट है, ये हाइट आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल हाइट इज़ 50 मिलीमीटर्स और लोअर पोर्शन की ये जो हाइट है वो 25 है। तो 50 में से अगर आप 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास पोर्शन आ जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो 25, दिस इज़ 50 माइनस 25 विच इज़ 25 अगेन। ऑलराइट, तो अभी हम इसे ड्रॉ करते हैं। हम इसे यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन 30 मिलीमीटर्स की हम यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, दिस इज़ दिस एज। ऑलराइट, यहाँ से हमें इस कॉर्नर तक 25 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे 25 मिलीमीटर के लिए ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद इस कॉर्नर से 25 मिलीमीटर्स की हम दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे 30 मिलीमीटर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एज है दिस इज़ 30 मिलीमीटर्स। तो इस पॉइंट से यहाँ तक हम 30 मिलीमीटर्स की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दिस इज़ 25 मिलीमीटर्स। तो इस कॉर्नर से हम 25 मिलीमीटर्स तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऑलराइट, तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ से लेके इतना पोर्शन इस पॉइंट तक हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें इसका ये बेस ड्रॉ करना है। तो दिस बेस इज़ 80 मिलीमीटर्स। तो यहाँ से हम इसे 80 मिलीमीटर्स तक ड्रॉ कर लेंगे। ऑलराइट, उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक की ये जो हाइट है दिस इज़ 15 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे अभी हम 15 मिलीमीटर्स यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इससे हमारा ये जो फ्रंट व्यू है ये कंप्लीट हो गया। तो आपके पास एक सेम शेप यहाँ पे आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ऑलराइट, अभी हमें इसका साइड व्यू बनाना है। क्योंकि अभी हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास अभी पिक्टोरियल व्यू में राइट साइड गिवन है। तो अभी हम यहाँ पे व्यू पे भी राइट साइड में ही उसे ड्रॉ करेंगे। तो साइड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रोजेक्शन लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करोगे। राइट साइड में हम जितने भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं वहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ऑलराइट, और प्रोजेक्शन लाइंस को आपको टॉप व्यू से भी लेके आना है। तो टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस को लाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे टॉप व्यू का ये जो कॉर्नर है रेफरेंस लाइन को जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट से हम
यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो इस 45 डिग्री के एंगल की जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसकी हेल्प से हम प्रोजेक्शन लाइंस को यहाँ नीचे तक लेके आएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस आप राइट साइड पे लेके आओगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं हमारी 45 डिग्री की लाइन के साथ, इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप नीचे प्रोजेक्ट कर लोगे। सो इन दिस वे आप प्रोजेक्शन लाइंस को टॉप व्यू से रेफरेंस लाइन के नीचे तक लेके आओगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास एक तरह से इसका जो राइट साइड व्यू है वो बन गया है। अगर आप इसको देखोगे तो इसका राइट साइड व्यू कुछ ऐसे बनेगा। हमारे पास ऊपर एक रेक्टेंगल बनेगा और नीचे एक छोटा रेक्टेंगल हमें दिखाई देगा, और वही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास बॉटम में एक रेक्टेंगल बन रहा है और सिमिलरली ऊपर एक आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है। इसी चीज़ को हम अभी डार्क कर देंगे। सो इन दिस वे आपके पास इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अभी हमें इसके नीचे इसकी लेबलिंग करनी है कि हम लिख देंगे कि दिस इज़ टॉप व्यू। यहाँ पे अभी हम इसे मेंशन कर देंगे कि ये ऊपर टॉप व्यू है, दिस इज़ फ्रंट व्यू एंड दिस इज़ साइड व्यू। दिस इज़ top view, this is front view, front view and this is side। इसे कंप्लीट करने के लिए आप इसकी कुछ जो बेसिक डायमेंशंस इस पिक्टोरियल व्यू में गिवन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे इसका जो टोटल साइज़ है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो डायमेंशन लाइन बनाने के लिए आप दोनों एजेस को इस तरह से एक्सटेंड करोगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक डायमेंशनिंग का एरो बनाएंगे। सिमिलरली इस साइड पे हम डायमेंशन का एरो बनाएंगे और इसकी जो टोटल डायमेंशन है 80 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सिमिलरली इसकी साइड के लिए हम एजेस को ऐसे एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक डायमेंशनिंग लाइन बनाएंगे और दोनों साइड एरोज बना देंगे। ऑलराइट, और इसका जो साइज है 50 यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद फ्रंट व्यू की जो कुछ डायमेंशन है, जैसे यहाँ पे 25 गिवन है तो यहाँ पे हम 25 यहाँ पे डायमेंशनिंग कर देंगे। जो डायमेंशन आपने जैसे टॉप व्यू में कर दी तो वो आपको दोबारा से फ्रंट व्यू में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक डायमेंशन को बार बार रिपीट नहीं करना है। तो दिस इज़ 25। सिमिलरली ये जो साइज़ है दिस इज़ 15, तो यहाँ पे अभी हम मेंशन कर देंगे। दिस इज़ 15। ऑलराइट, इसके अलावा इसकी जो टोटल हाइट है 50 वो भी हमें ड्रॉ करनी है। तो आप चाहो इस साइड पे ड्रॉ कर सकते हो।
दिस इज़ 50 और कोई डिमेंशन अगर यहाँ पे रह गई तो दिस इज़ 30। ये 30 डिमेंशन अभी हमारी रहती है और ये वाली 30 डिमेंशन भी अभी हमें बनानी है। तो बाकी डिमेंशन आई थिंक हमने बना दिए हैं। तो ये 30 और 30 को आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे टॉप में बना सकते हो। आपको कोई भी कन्वीनियंट प्लेस चूज़ करके वहाँ पे डिमेंशनिंग आपको करनी होती है ताकि आपकी ये जो ड्राइंग है वो भी ख़राब ना हो। दिस इज़ 30 एंड सेकेंड वन दिस इज़ ऑल्सो 30। ओके, तो इस तरह से हमने इस पिक्टोरियल व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में ड्रॉ किया है बाय यूजिंग थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।